हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहले हम वोकैबुलरी के वर्ड्स डिस्कस करेंगे और वर्ड्स की मीनिंग क्या है, उनका सिनोनिम क्या है, उनका एंटोनिम क्या है, ये सब देखेंगे। फिर हम मूव करेंगे आर्टिकल पे। आर्टिकल रीड करेंगे, देखेंगे ऑथर हमसे क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या टोन उन्होंने यूज़ की है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना देरी किए हुए। जो पहला वर्ड है हमारा वो है फिक्स। ठीक है, फिक्स यहाँ पे नाउन है। ठीक है, एक तो आपका फिक्स वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को सॉल्व करना। ठीक है, बट यहाँ पे फिक्स खुद सॉल्यूशन को भी हम कहते हैं। सॉल्व करने का एक्शन तो होता है, उसको तो हम कहते ही हैं, बट सॉल्यूशन को भी हम फिक्स कह सकते हैं। तो सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, स्पेशली एन इजी और टेम्पररी वन। और कैसा सॉल्यूशन? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन किस तरह का है? तो एक इजी सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि टेम्पररीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कोई उसका मेजर सॉल्यूशन नहीं है, कुछ टाइम के लिए वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रख सकता है। तो वैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन को हम फिक्स कह सकते हैं। ठीक है, रेमेडी और क्योर, सोल्यूशन को ही कहते हैं, इसलिए सिनोनिम है इनके। और जो एंटोनिम है वो है प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, ठीक है, जहां पे डिसीजन लेना या एक्शन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है। कॉम्प्लिकेशन, प्रॉब्लम होती है, ऐसी प्रॉब्लम जो कि आगे जाके चीजों को खराब कर सकती है। ये सारे वर्ड्स, दोनों वर्ड्स इनके एंटोनिम्स है। सेकेंड आपका कर्ब है। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कर्ब करने का मतलब होता है कंट्रोल करना या लिमिट करना। कोई चीज है, वो बढ़ रही है, ठीक है, या फैल रही है, किसी भी तरह का एक्सटेंट में इंक्रीज हो रहा है, उसके लिमिट में इंक्रीज हो रहा है, तो आपने उस लिमिट, उस एक्सटेंट पे एक तरह का कंट्रोल लगा दिया कि वो इस लेवल के ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। तो आपने क्या किया? आपने उस चीज को कर्ब कर दिया। टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड। और ये कहाँ यूज करते हैं? कर्ब करने की बात कहाँ होती है? जब किसी कोई बुरी चीज है जो फैल रही है, बुरी चीज जिसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो वहां पे हम कर्व कर्व वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, रिस्ट्रेन सिनोनिम है चेक। रिस्ट्रेन करने का मतलब भी होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, और लिमिट कर देना, चेक करने का भी मतलब वही होता है, लिमिट कर देना उसको। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? इनकरेज, फैसिलिटेट। इनकरेज मतलब कि उसको और बढ़ावा देना, ठीक है, कि और ज्यादा इंटेंसिफाई हो, और ज्यादा वो इंक्रीज कर जाए। फैसिलिटेट करना, उसको हेल्प करना उसके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। इसीलिए ये दोनों वर्ड्स आपके एंटोनिम्स थे। थर्ड है आपका इंपेरेटिव। ठीक है, एडजेक्टिव है। इंपेरेटिव क्या होता है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, तो वो हमें इंपेरेटिव, उसको हम कहते हैं। क्रूशियल भी कह सकते हैं, एसेंशियल भी कह सकते हैं, दोनों बहुत ही इजी वर्ड्स हैं। क्रूशियल का भी मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, और एसेंशियल का भी मतलब होता है क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसका एंटोनिम तो आप गेस कर ही सकते हो क्या होगा। ऐसी कोई चीज जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जो अर्जेंट नहीं है, ठीक है, एसेंशियल नहीं है, तो क्या है? वो ऑप्शनल है। आप उसको ले भी सकते हो, आप उसको नहीं भी ले सकते हो, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो आपके उस पे है, डिस्क्रिप्शन पे है, आपको जैसा सही लगे। तो वो चीज़ ऑप्शनल हो जाती है। इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है उस सिचुएशन में। फोर्थ है रोबस्टली, एडवर्ब है। एक एडजेक्टिव होता है रोबस्ट। रोबस्ट क्या होता है? स्ट्रांग। ठीक है, कोई चीज जो बहुत स्ट्रांग है, जो आगे जाके फेल नहीं करेगी, उसको रोबस्ट कहते हैं। उसी का एडवर्ब, तो उसी का एडवर्ब है तो मीनिंग सेम होगा। तो इस तरह से किसी चीज को करना, या इस तरह से किसी चीज का होना कि वो बहुत ही स्ट्रांग हो, और इस तरह से हो कि वो आगे जाके ब्रेक ना करे या फेल ना हो, यानी स्टर्डीली, स्ट्रांगली सिनोनिम्स है। ठीक है, लाउजिली, ठीक है, लाउजी होता है एडजेक्टिव, तो मतलब होता है वेरी पुअर, वेरी बैड। ठीक है, लाउजी का मतलब क्या होता है? देखो, लाउजी एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है वेरी पुअर या वेरी बैड। अब इसी का एडवर्ब फॉर्म है, तो लाउजली मतलब ऐसी कोई चीज जो इस तरह से काम कर रही है, जो कि बहुत पुअर वे में काम कर रही है, बहुत ही बैड वे में काम कर रही है। ठीक है, बैडली तो पता ही है आपको, बैड वे में होना। फिफ्थ वर्ड आपका रिवीलिंग, एक एडजेक्टिव है। रिवीलिंग मतलब रिवील करने से कुछ इसका रिलेशन है। रिवील करने का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज को सामने लेके आना। तो ऐसी कोई चीज जो आपको इंफॉर्मेशन देती है किसी चीज के बारे में, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देती है जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, वैसे इंफॉर्मेशन देती है आपको, तो वो होते हैं रिवीलिंग। इनलाइटनिंग भी कहते हैं उसको, इल्यूमिनेटिंग भी कहते हैं, दोनों का ही मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपको इंफॉर्मेशन देती है। तो ऐसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं रिवीलिंग से, इनलाइटनिंग से, इल्यूमिनेटिंग से। एंटोनिम क्या? पॉइंटलेस, जो आपकी यूज की नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे ही नहीं रही है, तो पॉइंटलेस हो गई वो चीज। या अनइन्फॉर्मेटिव, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। इन्फॉर्मेटिव को किसको कहते हैं? इन्फॉर्मेशन दे। तो अनइन्फॉर्मेटिव यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रही है। सिक्स आपका स्टैगरिंग, ये भी एक एडजेक्टिव है। स्टैगरिंग क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो बहुत सरप्राइजिंग है,
इतनी सरप्राइजिंग है कि लोग उसको देख के शॉक हो जा रहे हैं कि ये कैसा है, बिलीव नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं हो रहा है उनको। वैसी कोई चीज़ स्टैगरिंग कहलाती है, वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, जिसको हम स्टॉनिशिंग भी कहते हैं और स्टार्टलिंग भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा? एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड। एंटिसिपेटेड क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ को पता था कि होगी या ऐसे ही होती है, जिसको आप एक्सपेक्ट करते हो और वही चीज़ हो जाती है, तो वहाँ पे कोई सरप्राइज नहीं है, वहाँ पे शॉक नहीं होते, क्योंकि आपको पहले से ही पता था, आपने पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया था, आपने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया था। सो आपके एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड आपके क्या है यहाँ पे? ये है आपके यहाँ पे एंटोनिम्स, ठीक है। सेवेंथ है प्लेग्ड। ये एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। प्लेग करने का मतलब होता है कि कॉज करना, क्या? वरी कॉज करना, पेन कॉज करना, डिफिकल्टी कॉज करना किसी चीज़ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि काफ़ी टाइम तक किसी को डिफिकल्टी कॉज करना, प्रॉब्लम्स कॉज करना, ठीक है, उसको किसी तरह का पेन देना, उसको किसी तरह का एंग्जाइटी, वरी देना, उसको प्लेग्ड कहते हैं, जिसको एफ्लिक्टेड भी कहते हैं, बेडेविल्ड भी कहते हैं। एफ्लिक्टेड भी वही होता है, किसी को टॉर्मेंट करना, टॉर्चर करना, पेन देना, ठीक है। बेडेविल भी वही होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना उसके लिए, ठीक है, टॉर्चर करना। मतलब एंटोनिम्स क्या है? एडेड, असिस्टेड, दोनों का ही मतलब क्या होता है? हेल्प, यानी हेल्प करना, सपोर्ट करना, है ना, फैसिलिटेट करना, बैक करना। तो ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं, ओके। 8 है आपका ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ड्विंडलिंग एज अ एडजेक्टिव भी यूज होता है, फिर हम उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज़ जो कम हो रही है, लेवल में कम हो रही है, साइज में कम हो रही है, अमाउंट में कम हो रही है, तो उसको हम कहते हैं ड्विंडलिंग, जिसको हम डिमिनिशिंग भी कहते हैं और डिक्लाइनिंग भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा? एक्सपैंडिंग, बढ़ रही है, माउंटिंग, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ओके। 9 है आपका प्रॉम्प्टेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब प्रॉम्प्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉज करना, या ऐसे किसी पर्सन को कोई मोटिवेशन देना, कोई रीज़न देना कि वो कोई काम करे, तो उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्टेड। मेड समबडी डिसाइड टू डू समथिंग, ऐसा कुछ किया, ऐसा कोई मोटिवेशन दिया कि उस पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि उसको ये चीज़ करनी है। कॉज्ड, लेड इसके सिनोनिम्स है। प्रिवेंट करना, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉम्प्ट में वो फैसिलिटेट कर रहा है, किसी एक्शन को इनकरेज कर रहा है, कॉज कर रहा है, ठीक है, रिजल्ट का हो रहा है उस एक्शन में। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या होगा? प्रिवेंट करना, हिंडर्ड करना, मतलब हो रहा है उसको रोक देना, चैलेंजेस क्रिएट करना उसके लिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और 10th है आपका इम्प्लीमेंटेशन। एक नाउन है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब किसी प्लान को एक्शन में बदलना। प्लान बन गया, अब उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है, तो जो हम काम करते हैं तो उसको कहते हैं प्लान ने प्लान का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग टू यूज अ प्लान, या सिस्टम बनाया हमने, अब उस सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमने जब स्टार्ट किया यूज़ करना, तो उस सिस्टम को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, और प्रोसेस को क्या कहते हैं? कि इम्प्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूशन भी कहते हैं, फुलफिलमेंट भी कहते हैं। नाउ एंटोनिम क्या है? फेलियर, नॉन फुलफिलमेंट, फेलियर हो गया, अच्छे से नहीं हो पाया वो प्लान, एक्शन में नहीं चेंज हो पाया, नॉन फुलफिलमेंट हुई, फुलफिल नहीं हो पाई उसकी जो पर्पस है। 11th है मैंडेटेड। ये है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंडेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को नेसेसरी बना देना, स्पेशली कोई रूल बना देना एक तरह से, ठीक है। डिक्रीड, इंस्ट्रक्टेड, डिक्रीड मतलब ऑर्डर, एक तरह से रूल बना दिया, ऑर्डर बना दिया, डिक्री काइंड ऑफ बना दिया कि वो चीज़ अब नेसेसरी है, वो चीज़ अब करनी है। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्ट किया कि ये काम करना है आपको। एंटोनिम क्या? आस्क और रिक्वेस्टेड। आस्क मतलब कि आप बोलते हो सामने वाले से, पूछते हो कि क्या आप करोगे, प्लीज़ आप कर दो, रिक्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या? ये एंटोनिम है, क्योंकि मैंडेटेड, डिक्रीड और इंस्ट्रक्टेड ये एक तरह से यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है, यहाँ पे आपको ऑब्लाइज किया जाता है। जब रूल क्रिएट हो गया तो रूल आपको फॉलो करना ही करना है, चाहे आपको वो अच्छी लगे या ना लगे। लेकिन यहाँ पे आपके चॉइस पे होता है, आप रिक्वेस्ट मान भी सकते हो, आप नहीं भी मान सकते हो, राइट। 12th है आपका इक्विटेबल। एडजेक्टिव है। इक्विटेबल ऐसी कोई चीज़ जो फेयर होती है, पार्शियल नहीं होती है, क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है, हर लोगों को इक्वल वे में ट्रीट करती है, तो उसको कहते हैं इक्विटेबल। जस्ट और इम्पार्शियल इसके सिनोनिम है। जस्ट भी वही होता है जो फेयर होता है, जो यहाँ पे सबको एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है, एक तरह की चीज़ें मिल रही है, ठीक है, कोई बायसनेस नहीं है, कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है, कोई प्रेजुडिस नहीं है वहाँ पे। तो एंटोनिम इसके बायस्ड और पार्शियल होते हैं। 13 है आपका आउटस्ट्रिप्स। ये भी वर्ब है। ये वर्ब का देखो, ये वर्ब का थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जो एस और ई एस वाला यूज़ करते हैं फॉर्म, वो वाला फॉर्म है ये।
तो आउटस्ट्रिप का मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा बड़ा हो जाना, ठीक है, उसको ओवरटेक कर देना, इन अ सेंस बड़ा हो गया, उससे बेहतर हो गया, ठीक है, लार्ज हो गया, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसने उसको आउटस्ट्रिप कर दिया, सरपास कर दिया, एक्सीड कर दिया, ठीक है। एंटोनिम फेल, सरेंडर, फेल हो गया उसके आगे, वो उसने सरेंडर कर दिया, उसके आगे नहीं जा पाया। नाउ 14 इज एलिवेटिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। एलिवेटिंग मतलब किसी का लेवल बढ़ाना, किसी चीज़ का, उसको और इम्प्रूव करना, ठीक है, उसको अपग्रेड करना, उसको रेज करना। एंटोनिम क्या है? इम्पेयर करना, ठीक है, उसको और वीक बना देना, डिटोरिएट करना और खराब करना। 15 है ऑब्विएट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्विएट करने का मतलब क्या होता है? किसी प्रॉब्लम को या किसी चीज़ की नीड को हटा देना, ठीक है, उस चीज़ की ज़रूरत को ही खत्म कर देना, कि लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत हो ही ना, वो करने की ज़रूरत पड़े ही ना, तो उसको कहते हैं ऑब्विएट। एक्सक्लूड कर देना, बाईपास कर देना। बाईपास मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को आपने स्किप कर दिया, वो चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्सक्लूड कर दिया, ऑब्विएट कर दिया। एंटोनिम इंक्लूड और ऐड, ठीक है। ये थे हमारे वोकेबलरी, जितने भी वर्ड्स थे जो रेलेवेंट थे आपके एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट थे, उस सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें क्या करना है? आर्टिकल पे आना है। आर्टिकल का टाइटल क्या है? अ गुड फिक्स। फिक्स हमने पढ़ लिया क्या है, कोई सोल्यूशन, कोई रेमेडी, कोई क्योर। तो कैसा है? अ गुड फिक्स है, मतलब अच्छा फिक्स है ऑन दी IRCTC एंड टिकट बुकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल किससे रिलेटेड है? IRCTC से है, ठीक है, और टिकट बुकिंग से। द मेजर्स टू कर्ब, जो मेजर्स लिए गए हैं, जो एक्शन लिया गया है कंट्रोल करने का, किस चीज़ को कंट्रोल करने का? एजेंट एंड बॉट बुकिंग। जो एजेंट टिकट्स को बुक करते हैं और जो बॉट का यूज़ करते हैं। बॉट पता है क्या होता है? बॉट होता है एक तरह का सॉफ्टवेयर, ठीक है, काइंड ऑफ। आप एक समझ सकते हैं कि एक टूल होता है जिसके थ्रू वो आपके लाइक बिहाव पे एक्शन लेता है, वो बॉट। आपने देखा होगा कि आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, पहले आप चैट करते हो तो वहाँ पे एक पहले से एक रोबोट जैसा होता है, वो आपसे चैट कर रहा होता है। वो इंसान, कोई पर्सन नहीं होता है, वो एक सिस्टम होता है जो आपसे चैट करता है। तो वैसे ही और भी सिस्टम्स होते हैं जिनको बॉट कहा जाता है। तो बॉट का यूज़ करते हैं एजेंट बुकिंग करने के लिए। तो उसको कर्ब करने के लिए एक्शन लिया गया है कि जो एजेंट की बुकिंग है, जो बॉट के थ्रू बुकिंग है, वो उसको रोकने की बात हुई है। IRCTC पे विल बेनिफिट पैसेंजर्स, और इससे क्या होगा? इस एक्शन से पैसेंजर्स को फायदा होगा, बेनिफिट होगा, ठीक। देखते हैं। The e-ticketing system of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) is one of India's most widely used e-commerce platform. जो e-ticketing system है किसका? IRCTC का, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इंडिया में जितने भी सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाते हैं उनमें से एक है। मतलब IRCTC का प्लेटफॉर्म टिकट की बुक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। करोर्स ऑफ इंडियन रेल कम्यूटर्स, बहुत सारे करोड़ जो इंडियन रेल का जो यूज़ करते हैं, इंडियन रेलवेज के जो पैसेंजर्स है, वो ऐसे करोड़ों पैसेंजर्स, कम्यूटर्स जो रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, और पैसेंजर्स जो लाइक देखो, कम्यूटर्स और पैसेंजर्स में क्या डिफरेंस है? इंडियन रेल कम्यूटर्स वैसे जो कि पर डे पे कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी भी ट्रेन होती है जो पर डे चलती है, तो वो पर डे उनको जाना होता है। लाइक अगर आप देखते होगे मुंबई वगैरह में जो लोकल ट्रेन चलती है, पैसेंजर्स जो लाइक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं। तो ऐसे करोड़ ऑफ इंडियन रेल कम्यूटर्स और पैसेंजर्स IRCTC के प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं टू बुक देयर टिकट्स, अपना टिकट्स बुक करने के लिए। विच मेक्स इट, जो IRCTC के प्लेटफॉर्म को बनाता है, क्या बनाता है? इम्पेरेटिव, मतलब कि ये जरूरी बनाता है दैट द सिस्टम इज रन रोबस्टली, कि सिस्टम स्ट्रांगली रन करता रहे, क्योंकि करोड़ ऑफ इंडियन डिपेंड है इस सिस्टम पे, वो यूज करते हैं इसको टिकट बुकिंग के लिए। तो ये जरूरी बन जाता है कि ये सिस्टम अच्छे से काम करता रहे। द स्केल ऑफ द ऑपरेशन इज रिवीलिंग, जो स्केल है ऑपरेशन का, कि कितना ज़्यादा यूज किया जाता है IRCTC के प्लेटफॉर्म को, वो रिवीलिंग है, वो काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें देता है। ऑन May 22, 2025, अगर May 22, 2025 की बात करें, द IRCTC प्रोसेस्ड अ स्टैगरिंग 31,814 टिकट्स इन 60 सेकेंड्स। तो IRCTC ने 60 सेकेंड में, ठीक है, 31,814 टिकट्स ये प्रोसेस किए, यानी 60 सेकेंड में इतने सारे टिकट्स बुक हो रहे हैं। टू सेट अ न्यू रिकॉर्ड, और इससे नया रिकॉर्ड बन गया। येट द पॉपुलर ई टिकटिंग सिस्टम, फिर भी, येट मतलब कि फिर भी, ये पॉपुलर ई टिकटिंग सिस्टम है, स्पेशली द तत्काल बुकिंग, जो उस प्लेटफॉर्म का एक फीचर है तत्काल बुकिंग,
ठीक है, जो आपको एकदम जरूरी होता है ट्रेन टिकट बुक करना, तो तत्काल ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। तो जो तत्काल बुकिंग पार्ट है इज प्लेग्ड बाय इश्यूज, मतलब कि उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। उस जो तत्काल बुकिंग को बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लमैटिक, मतलब उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एक्सट्रीमली हाई डिमांड ड्यूरिंग पीक आवर्स। क्या होता है तत्काल में, तत्काल तभी लोग लेते हैं जब उनको एकदम से जाना होता है अर्जेंटली। तो क्या होता है कि पीक आवर्स में डिमांड बहुत बढ़ जाती है तत्काल टिकट्स की, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डेजिग्नेटेड तत्काल बुकिंग विंडो पीरियड। अब क्या होता है तत्काल बुकिंग का भी एक विंडो होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक के विंडो में ही आप टिकट बुक कर सकते हो। तो उस टाइम क्या होता है, काफी हाई डिमांड हो जाता है, जिससे ऑफन लीड्स टू क्रैशेस एंड स्लो परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्रैश करने लगता है, हैंग करने लगता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, ठीक है, अटक गया वहां पे। या फिर परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है कि धीरे धीरे लोड हो रहा है, पेज नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है। अ मेजर कंसर्न, एक बड़ी कंसर्न ये है, इज दैट द सिस्टम इज एक्सप्लॉइटेड। सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब इसका गलत फायदा उठाया जाता है बाय टिकटिंग एजेंट्स, टिकट एजेंट्स के द्वारा, हु यूज अनफेयर ऑटोमेटेड टूल्स और बॉट्स, जो कि अनफेयर ऑटोमेटेड टूल्स यानी बॉट्स का यूज करते हैं। अनफेयर मतलब कि ये दूसरों के लाइक दूसरों का बेनिफिट ना देके अपने बेनिफिट के लिए ये इन बॉट्स का यूज करते हैं, जिससे ये जो प्रोसेस है ये अनफेयर हो जाता है उनके लिए, लीडिंग टू रैपिडली ड्विंडलिंग टिकट अवेलेबिलिटी फॉर पैसेंजर्स। अब ये बॉट्स का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी टिकट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि बॉट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सारे टिकट्स बुक करने लगते हैं। तो टिकट्स की अवेलेबिलिटी बहुत तेजी से हो जाती है कम। तत्काल का विंडो खुलता है और तुरंत ही देखते हैं पैसेंजर्स की टिकट की जो टिकट नंबर्स अवेलेबल थे वो बहुत खत्म हो गए, कम ही हो गए। दीज इशूज आर व्हाट प्रॉम्प्टेड द आईआरसीटीज। यही जो प्रॉब्लम्स है, ये जो इशू है, इस इन्होंने प्रॉम्प्ट किया, कॉज किया, मोटिवेट किया आईआरसीटीसी को टू अनाउंस टू मेजर स्टेप्स, कि वो दो बड़े स्टेप्स अनाउंस करे। द फर्स्ट वाज अ मेजर डिजिटल ओवरहॉल ऑफ द टिकटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पहला स्टेप था वो था कि एक मेजर, एक बड़ा डिजिटल ओवरहॉल हो टिकटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी जो टिकटिंग सिस्टम है उसका ओवरऑल ओवरऑल किया जाए, मतलब कि उसको पूरा ये किया जाए, क्या किया जाए उसको। ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि उसको इम्प्रूव करना, उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना, कि वो एकदम से अच्छा परफॉर्म करने लग जाए। ठीक है। यूजिंग एंटीबॉट सिस्टम्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज ऑटोमेटेड बुकिंग्स। और कैसे ओवरऑल किया कि अब सिस्टम एंटीबॉट सिस्टम यूज करता है। एंटीबॉट मतलब बॉट के अगेंस्ट, यानी बॉट्स अब टिकट्स बुक नहीं कर पाएंगे, बॉट्स के थ्रू कोई टिकट बुक नहीं कर पाएगा, क्योंकि एंटीबॉट सिस्टम लगा हुआ है। इससे अनऑथोराइज ऑटोमेटेड बुकिंग्स थी, क्योंकि बॉट में क्या होता था, आप बॉट को कर दो, कमांड दे दो, वो अपने ही सारे टिकट बुक करते जा रहा है, अपने ऑटोमेटेड होता था, बैठ के करना नहीं पड़ता था। तो वो अब हट गई है ये सिस्टम। A measure that led to the deactivation of a whopping 2 crore suspect user IDs। अब ये जो मेजर लिया गया, एंटीबॉट सिस्टम लगाया गया, तो क्या हो गया कि इस सिस्टम ने 2.5 करोड़ यूजर आईडीज को डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि वो यूजर आईडीज क्या थे, बॉट्स थे। ठीक है, वो यानी कि आप समझो 2.5 करोड़ बॉट्स थे जो टिकट्स बुक करते रहते थे। तो सोचो स्केल कितना ज्यादा था, सिस्टम किस हद तक अनफेयर हो गया था पैसेंजर्स के लिए। तो ये सारे यूजर्स आईडी पहले ये हुए, डीएक्टिवेट हुए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव वेबसाइट परफॉर्मेंस। उससे क्या हुआ है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को इम्प्लीमेंट किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, लगाया गया है, उससे वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। इन एडिशन, और साथ ही साथ आधार वेरिफिकेशन इज नेसेसरी इमीडिएटली आफ्टर अ टिकट इज बुक। अब क्या कि जैसे ही आप टिकट बुक करोगे उसके बाद आधार वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। The IRCTC has also mandated Aadhaar authentication for all तत्काल bookings। और IRCTC ने मैंडेट किया है, ये उन्होंने ऐसा रूल बनाया है कि आधार ऑथेंटिकेशन तत्काल बुकिंग्स के लिए भी होगा फ्रॉम जुलाई 1। कब से होगा, तो 1 जुलाई से। अलॉन्ग विथ ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन, उसके बाद क्या होगा, ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होगा, नहीं फोन पे आपका ओटीपी आएगा, आप उसको डालोगे और अपना कंफर्म करोगे। Authorized agents have been restricted from booking तत्काल tickets during the first 30 minutes of the booking window period। और जो एजेंट्स हैं, जो टिकट बुक करते हैं, अब उनको 30 मिनट रुकना पड़ेगा। जैसे ही तत्काल विंडो खुलता है तो 30 मिनट तक वो बुक नहीं करेंगे। जब 30 मिनट हो जाएगा तब उनको अलाउ किया जाएगा कि वो टिकट्स बुक करना स्टार्ट करें, तत्काल टिकट। ठीक है।
द आइडिया बिहाइंड एन ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म एंड द प्रोविजन ऑफ तत्काल बुकिंग ऑफ टिकट, जो आइडिया है कि एक टिकटिंग प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से लोग घर बैठ के ही या जहाँ भी उनको कन्वीनियंस मिले वहाँ से वो इंटरनेट के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं, उनको कोई रेलवे स्टेशन आने की उस टाइम नीड नहीं पड़ेगी। और जो प्रोविज़न है तत्काल बुकिंग का, ठीक है, कि तत्काल बुक करने का ऑप्शन भी कि अगर किसी को अर्जेंटली कहीं जाना हो, अगर उसने नहीं की है एडवांस बुकिंग तो उस टाइम भी वो कर सकता है। R2, तो ये चीज़ें क्या है, R2 प्रोवाइड इक्विटेबल चांसेस फॉर पैसेंजर्स टू ट्रैवल, ये इसलिए की गई थी कि हर पैसेंजर्स को एक फेयर चांस मिले ट्रैवल करने का। डिस्पाइट मोर ट्रेन सर्विसेज हैविंग बीन इंट्रोड्यूस्ड ओवर द ईयर्स, सालों में जो साल हुए हैं उसमें बहुत सारे ट्रेन सर्विसेज को इंट्रोड्यूस भी किया है, काफ़ी सारी नई ट्रेनें चलाई जा रही है। इसके बाद फिर भी ये इंडियन रेलवेज चला रही है, विच इज़ अ स्टेट मोनोपोली, जो स्टेट मोनोपोली है इंडियन रेलवेज की, ठीक है। डिमांड फॉर आउटस्ट्रिप सप्लाई, डिमांड फिर भी ज़्यादा, यानी कि ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर रही है इंडियन रेलवेज, बट फिर भी डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं की जा रही है। एंड पैसेंजर्स हैव टू रिलाई ऑन एडवांस्ड बुकिंग एंड तत्काल टिकट्स फॉर देयर ट्रैवल, और इससे क्या होता है, पैसेंजर्स को पहले ही बुक करवाना पड़ता है, एडवांस में ही बुक करना होता है टिकट, या फिर तत्काल टिकट पे उनको बुक करना होता है, क्योंकि क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो जो सीट अवेलेबिलिटी होती है ट्रेन की वो जल्दी भर जाती है, तो या तो आप एडवांस में करते हो या फिर तत्काल करते हो। When agents use bots to game the system, जब एजेंट्स बॉट का यूज़ करते हैं सिस्टम को गेम करने के लिए, मतलब इस तरह से यूज़ करने के लिए कि बेनिफिट उनका हो, इट किल्स द पर्पस ऑफ इक्विटी, इससे क्या होता है, इक्विटी जो फेयरनेस है, जो इक्वालिटी है, उसका पर्पस किल हो जाता है, क्योंकि जब आप बॉट्स का यूज़ कर रहे हो तो बॉट्स हमेशा फास्ट रहेगा आपके किसी एक पर्सन से जो टिकट बुक कर रहा है, प्लस बॉट क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली टिकट बुक करते जा रहा है, तो कहाँ हो गया यहाँ पे एक अनइक्वल चीज़, एक सिनेरियो क्रिएट हो गया जहाँ पे पैसेंजर्स को नहीं मिल पा रहा है, जिनको नीड है टिकट की उनको टिकट नहीं मिल पा रही है। Therefore, the IRCTC's steps will bring relief to passengers, इसीलिए अब ये जो लिया है IRCTC ने, ये जो मेजर लिया है कि अब पहले तो एंटीबॉट सिस्टम लगाया है, ठीक है, जिससे कि अब बॉट्स नहीं कर पाएंगे टिकट बुक। सेकंड की 30 मिनट्स के बाद ही, तत्काल विंडो खोलने के 30 मिनट्स के बाद ही आप एजेंट्स बुक कर पाएंगे टिकट, तो इससे क्या रिलीफ मिला है पैसेंजर्स को। That said, the Indian Railways must focus not only on easing the process of ticketing, अब ये इतना तो हुआ है, लेकिन इंडियन रेलवेज को सिर्फ प्रोसेस को आसान बनाने पे फोकस नहीं करना है, साथ ही साथ बट ऑल्सो ऑन एलिवेटिंग द पैसेंजर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग इट्स ट्रेन, पर उसको जो पैसेंजर का एक्सपीरियंस है कि कैसा एक्सपीरियंस उनका रहता है इंडियन रेलवेज के सर्विस को यूज़ करने का, उसको और अच्छा करना है, उसको और इम्प्रूव करना है, एलिवेट करना है। कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग इट्स ट्रेनें ज़्यादा चलानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए ट्रेन का, एंड ट्रैक कैपेसिटी, ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा पैसेंजर्स अकोमोडेट करे ट्रेन, और ट्रैक कैपेसिटी भी बढ़ानी चाहिए ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेन चल सके टू फुलफिल ट्रैवल डिमांड, जिससे ट्रैवल डिमांड फुलफिल हो, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एनहांसिंग इट्स फैसिलिटी, जिससे सेफ्टी भी इंश्योर हो और फैसिलिटीज भी इंक्रीज हो। सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर इस तरह से देखा जाए, वाइल दिस टिकटिंग फिक्सेस आर इंपॉर्टेंट, हालांकि जो भी टिकटिंग में इश्यूज है जो फिक्स किए गए ये इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन फिर भी द ट्रू टेस्ट फॉर द इंडियन रेलवे, जो परीक्षा होगी, असली परीक्षा होगी इंडियन रेलवेज की, विल बी इट्स एबिलिटी टू मूव बियॉन्ड जस्ट टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन, वो तब होगी जब वो अपनी एबिलिटी बढ़ाएगी और सिर्फ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस ही नहीं देगी, एंड अंडरटेक अ फंडामेंटल एक्सपेंशन ऑफ इट सर्विसेज, मैंने कि सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं देगी पर अपने सर्विसेज को भी एक्सपैंड करेगी, तो वहाँ पे इन एबिलिटी का टेस्ट होगा कि वो कितनी जल्दी सर्विसेज को एक्सपैंड करती है और किस हद तक करती है टू सर्व इंडियाज लार्ज पैसेंजर क्लाइंटेल, क्योंकि इंडिया की क्लाइंटेल यानी कस्टमर्स, यानी कि जो ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, वो कितने हैं, लार्ज हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इंडियन रेलवेज का यूज़ करते हैं। इन अ वे मीनिंगफुल एक्सपेंशन टू मीट द डिमांड, मीनिंगफुल एक्सपेंशन मतलब इस तरह से एक्सपैंड किया जाए जिससे कोई उसकी कोई मीनिंग हो, जिससे डिमांड फुलफिल हो, साथ ही सेफ्टी इंश्योर हो, ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़े उसका ट्रैवलर्स का, will also obviate the need for reworking technological solutions yet again in the future, तो अगर एक्सपेंशन होता है, ठीक है, डिमांड फुलफिल करने के लिए, तो बार बार जो ये रिवर्क करना पड़ता है, बार बार टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लाने पड़ते हैं, इसका जो नीड है इससे ये हट जाएगी। अभी क्या है कि काफ़ी बार सॉल्यूशंस लाने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस करने पड़ते हैं, वो चीज़ हट जाएगी अगर एक्सपैंड किया जाए।
ठीक है, रेलवेज को। तो ये था आज का आर्टिकल। ओके, आपका अगर टोन देखे तो टोन स्टार्टिंग से देखते हैं। ऑथर ने क्या किया है, काइंड ऑफ देखो एक बैलेंस टोन उन्होंने रखा है। उन्होंने पहले तो प्रेज भी किया है कि जो स्टेप्स लिए हैं इंडियन रेलवेज और आईआरसीटीसी ने, तो उससे क्या है कि जो मेजर स्टेप्स लिए उससे बेनिफिट होगा पैसेंजर्स को, जो तत्काल बुकिंग करते हैं या जो एडवांस बुकिंग करते हैं, क्योंकि एंटीबॉट सिस्टम लग गया है। प्लस अब 30 मिनट्स बाद ही एजेंट्स होते, ऑथराइज एजेंट वो बुक कर पाएंगे। पर साथ में ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ही उन्होंने प्रेस किया है। उन्होंने हल्का क्रिटिसाइज भी किया है कि जो टेस्ट होगा वो कब होगा, जब वो सिर्फ ये टेक्निकल सॉल्यूशंस ही नहीं देंगे बट अपने सर्विसेज को भी एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीड भी बताई है कि सर्विसेज को भी एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि सॉल्यूशन हुआ, जो मेजर स्टेप्स थे वो लिए गए। बट रियल चीज़ ये है, रियल जो इशू है वो ये कि एक्सपेंशन की नीड है। तो वहाँ पे भी थोड़ा फोकस किया, तो एक बैलेंस टोन रखा है जिसमें प्रेज भी है, क्रिटिसिज्म भी है। ठीक है, साथ ही लास्ट में सजेस्टिव हो गया है टोन, क्योंकि सजेशन भी दिया है कि क्या करना है। ओके, तो ये था आज का आर्टिकल। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो वोकैबलरी पार्ट में या आर्टिकल पार्ट में, या इन जनरल आपको अगर इंग्लिश में ही अगर कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहाँ पे हम में से कोई ना कोई आपका रिप्लाई कर देगा। ठीक है, अब आपसे मैं मिलूंगा मैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।